एक्सेल का एक ऐसा ट्रिक जिससे आप अर्न कर सकते हैं 21,602 रुपीज और वो भी विद इन 30 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक स्पेशल स्किल से, एक स्पेशल टेक्निक से बहुत ही इजी वे में यू कैन स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी एंड यू कैन स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग इनकम। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। और उससे भी पहले आई एम श्योर कि इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद यू वुड बी सो मच एक्साइटेड दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि बाद में मिस ना हो जाए एंड यू विल गेटिंग ऑलवेज अपडेटेड विद माय ट्यूटोरियल्स। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन सा ट्रिक है, ऐसा कौन सा स्किल है जिसके वजह से यू कैन अर्न 21,602 रुपीज विद इन 30 मिनट्स। फ्रेंड्स, दिस इज माई ब्राउजर और यहां पर मैंने ओपन करके रखा है google.com। नाउ लेट अस सर्च फॉर द फ्रीलांसर या फ्रीलांसिंग कुछ भी। सो लेट अस गो विद दिस वन। और जैसे मैंने क्लिक किया आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म। जैसे सबसे पहला है फ्रीलांसर एंड देन वी आर गोइंग टू गेट अपवर्क। फिर यहां पर आप गूगल प्ले देख रहे हो सकता है कोई ऐप हो वेयर वी कैन गेट द फ्रीलांसिंग जॉब। नाउ लेट अस गो विद द फाइवर। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको वर्क मिल सकता है बेस्ड अपॉन योर स्किल एंड यू कैन गेट पेड। सो लेट अस गो विद द फर्स्ट वन विच इज this freelancer.in। now this is an amazing platform। अगर आपको कुछ काम कराना, लेट सपोज यू वांटेड टू गेट एनी प्रोजेक्ट डेवलप्ड, सो यू कैन गो विद द हायर फ्रीलांसर। और अगर आपको काम करना है, जो आज का हमारा कंसेप्ट है, आज का टॉपिक है विच इज गेटिंग ए फ्रीलांसिंग और गेटिंग अमेजिंगली पेड, सो आई विल गो विद द फाइंड वर्क। यहां पर जैसे मैंने क्लिक किया सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस बाय स्किल, बाय लैंग्वेज, फीचर्ड जॉब, फाइंड कॉन्टेस्ट, समथिंग लाइक दिस। सो लेट अस गो विद द बाय स्किल और यहां पर बहुत सारे स्किल्स है। लेट अस गो विद द व्यू मोर। जैसे मैंने व्यू मोर में गया सो आई एम गेटिंग ए इंटरफेस जहां पर मैं कोई भी स्किल्स के बेसिस पे कुछ भी मैं सर्च कर सकता हूं। सो एज ऑफ नाउ आई हैव ऑलरेडी सर्च फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या तो आप यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख के सर्च कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैंने सर्च किया हुआ है तो आई एम गोइंग टू गो विथ दिस वन। मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक कर दिया आई एम गेटिंग द लिस्ट ऑफ जॉब्स जहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जरूरत है या जहां पर आपको एक्सेल से रिलेटेड कुछ काम कराना है, मतलब करना है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। और यहां पर कुछ आप यू कैन फिल्टर आउट बेस्ड अपॉन सर्टेन रिक्वायरमेंट और जो भी यहां पर फिल्टर के क्राइटेरिया है। इंटरेस्टिंग सा बात यह है कि यहां पर अभी जो सॉर्टेड है जो आपके वर्क, दैट इज ऑन न्यूएस्ट फर्स्ट, मतलब जो लेटेस्ट आया वो है। आप देख रहे हो दिस इज वर्डप्रेस कैप साइट ड्राइवर अर्निंग ट्रैकर। यहां पर भी शायद एक्सेल की यूज होगी 3716 समथिंग लाइक दिस। सो नो इशू। अब हम क्या करेंगे, यहां पर करेंगे एक इंटरेस्टिंग फिल्टर में विच इज हाईएस्ट बजट फर्स्ट। मतलब देखेंगे कि एक्सेल में जो हाईएस्ट प्रोजेक्ट्स यहां पर अपलोडेड है, अभी फिलहाल लाइव है, वो कौन से हैं और उसी में से एक प्रोजेक्ट पकड़ेंगे एंड लेट अस डेवलप दैट प्रोजेक्ट और देखते हैं क्या अर्निंग हो सकती है। सो लेट अस गो विद द हाईएस्ट बजट फर्स्ट। वाओ, 7,52,571। अमेजिंग। एंड दिस इज द एवरेज बीड। अगर आप स्केल में देखोगे तो और कम ज्यादा होगा, दिस इज द एवरेज। लेट अस गो विथ, नीचे जाते, पावर बीआई रिपोर्टिंग फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग डेटा। अमेजिंग। नाउ लेट अस गो विथ दिस वन। यहां पर चले जाते हैं, एक बार देखते हैं पाइथन। दिस इज डेटा कलेक्शन, लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर देयर। नाउ लेट अस गो विथ, यहां पर डेवलपमेंट है, यहां पर रिपोर्ट फिशिंग, आईटी सपोर्ट, डेटा एक्सट्रैक्शन, एक्सपर्ट नीडेड, पीडीएफ फ्रॉम लिंक टू एन एक्सेल स्प्रेडशीट। एक काम करते हैं, सेकेंड पेज में जाते हैं, एक बार देखते हैं। एक्सेल डैशबोर्ड के बहुत डिमांड होते हैं इफ यू आर गोइंग टू अर्न ए बिगर अमाउंट, राइट। सो लेट अस गो विथ एक्सेल डेटा कंसोलिडेशन एंड क्लीन अप। वाओ, 11 घंटे लेफ्ट है, जल्दी से कर लीजिए। नाउ दिस इज 33,273 विच इज द एवरेज बीड। सो लेट अस गो विथ दिस वन। क्लिक करता हूं मैं और देखा आपने यहां पर डॉलर में आ गया फिर से। वहां पर आपके रुपीज में कन्वर्टेड थे बट डॉलर में आ गया, मीन्स इन
freelancer.in या .com जो भी है, बिकॉज दिस साइट इज हैविंग लॉट्स ऑफ जॉब्स, लॉट्स ऑफ अमेजिंग वर्क। तो उधर तो दिखा रहा था दैट वाज इन दैट रुपी फॉर्मेट, बट यहाँ पर है दिस इज इन USD बिकॉज द क्लाइंट जो है हमारे ऑस्ट्रेलिया है के, और आपको भी पता है ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स आर वेरी मच एक्साइटेड टू पे यू एज पर योर स्किल्स, जो भी आप कर सकते हो। नाउ $250 इज द मिनिमम एंड $750 इज द मैक्सिमम। अब जब भी बिडिंग होती है, कोई ज्यादा करता है कोई कम होता है, तो एक एवरेज बिड दिखता है विच वाज शोइंग इन द प्रीवियस पेज। नाउ लेट अस नॉट फोकस ऑन दिस राइट नाउ, इस पे तो हमें मिलना ही है बिकॉज काम करेंगे तो फल तो मिलना ही है। पहले काम करके देखते क्या काम है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया गया है कि आई हैव मल्टीपल एक्सेल फाइल्स दैट कंटेन कस्टमर डिटेल्स। कुछ डिटेल्स है। I am looking for an Excel expert who can help me consolidate this file in a single clean customer database. There are approximately 75 separate Excel files and about 600 customers. तो मिला जुला के समझ में ये आया कि मेरे पास कस्टमर्स के बहुत सारे फाइल्स हैं और उन फाइल में कस्टमर्स का डेटा है, और कस्टमर का अगर काउंट देखेंगे तो 600 कस्टमर्स है और फाइल 75 सेपरेट फाइल्स है। शीट नहीं है, फाइल्स है, वर्कबुक है। नाउ इन सब को यूज करके आई हैव टू कंसोलिडेट। उन्होंने कुछ ये भी बताया कि एक्सट्रैक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्रॉम ऑल फाइल्स, मर्ज ऑल फाइल्स इनटू सिंगल वन विदाउट डुप्लीकेशंस, काउंट एंड रिकॉर्ड हाउ मेनी टाइम्स ईच कस्टमर अपीयर अक्रॉस सेपरेट फाइल। तो ये मेरा मेजर फोकस ये है। अगर मुझे ये मिल गया तो ये सब तो चुटकियों का खेल है, राइट? बिकॉज जब मेरा कंसोलिडेट हो गया एक जगह पे तो यू कैन गो विद द रिमूव डुप्लीकेट्स, यू कैन गो विद द काउंट, ये सारा चीज हो जाता। तो मेजर फोकस कि हमारे पास मल्टीपल फाइल्स है और मल्टीपल फाइल्स में से डेटा फेच करके सिंगल फाइल में लाना है। नाउ अब इसको करने के दो वे आउट है। एक वे आउट है यू कैन यूज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन यूज ए VBA प्रोग्रामिंग, मैक्रोज को यूज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि विदाउट मैक्रोज को यूज कर सकते हैं। इवन यू कैन गो विद द रोबोटिक्स, RPA रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, तो माइक्रोसॉफ्ट के पावर ऑटोमेट है, उससे भी कर सकते हैं। देयर आर अदर टूल्स ऑल्सो, बट यहां पर हमें फोकस करना है कि कोई भी प्रोग्रामिंग यूज ना करके, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को बोलता है कि सर मेरे को ना सरदर्द हो जाता है प्रोग्रामिंग से, मेरे को टेंशन हो जाता है कि जब मैं कोड लिखता हूं। तो चलिए आज आपका टेंशन दूर करते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा, और शायद दिस इज द फर्स्ट टाइम इन दिस यूट्यूब चैनल कि मैं आपको बता रहा हूं कि विदाउट प्रोग्रामिंग किस तरीके से मल्टीपल फाइल्स को आप एक जगह कंबाइन कर सकते हैं। लेट अस सी एंड लेट अस डू ए टास्क फॉर अर्निंग मिनिमम $250। लेट अस शो यू द डेटा, और डेटा को मैंने अभी सिंपल वे में रखा है और मैजिक होने वाला है। चलिए देखते रहिए एंड लेट अस सी द मैजिक एंड लेट अस सी किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं विथ दिस ट्रिक। नाउ वी हैव ए फोल्डर विच इज एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेटा। डेस्कटॉप में मेरे पास एक फोल्डर है एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेटा, जहां पर 2024 का फोल्डर पड़ा हुआ है। यहां पर अगर आप देखोगे तो Q1 के फोल्डर हैं जहां पर 3 फाइल्स है, Q1 के, Q2 के है, फिर 3 फाइल्स होंगे रेस्पेक्टिव। इस तरीके से मतलब मैंने जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट था उससे भी हाई लेवल का मैं रिक्वायरमेंट यहां पर बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स। इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया, इसको कर डाला तो लाइव झिंगा लाला मतलब इसको अगर आपने कर लिया, सो यू कैन इजिली वर्क ऑन द कस्टमर डेटा, जो अभी कस्टमर ने freelancing.com जो .in साइट में आपको बताया गया रिक्वायरमेंट जो हमने अभी पढ़ा है। अब एक काम करते हैं, लेट अस मूव इनटू द Q1 और एक बार देखते फाइल क्या है। तो जनवरी में जाते हैं। वाओ, अब जनवरी में भी मल्टीपल सीट्स हैं, ये तो और कॉम्प्लेक्स हो गया। सो लेट अस गो विद द चेन्नई, कोलकाता, नोएडा, और आप समझ लो कि ये डेटा है। अब कस्टमर के चाहे कितना भी डेटा, यही डेटा है, चाहे कितने भी कॉलम्स हो, तो कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना कि रो से फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है तो फाइल्स और सीट से फर्क पड़ता है, जो चैलेंजिंग वाला टास्क है। सो दिस इज माय फर्स्ट फाइल, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा। लेट अस क्लोज दिस वन और लेट अस जाते हैं मार्च में एक बार। यहां पर आ गया दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मतलब नोएडा कॉमन है, फिर दिल्ली, गुड़गांव आ गया। तो इसी तरीके से जितने भी फाइल्स हैं उन हर एक फाइल्स में मल्टीपल शीट्स हैं, और मल्टीपल सीट्स कल के दिन यहां पर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ध्यान दीजिएगा, हम इस तरीके से कुछ करना चाहते हैं, कुछ कस्टमर के लिए इतना लाइफ इजी करना चाहते हैं कि कल के दिन कोई भी शीट ऐड हो इसमें तब भी वो टेक केयर कर ले, इवन कोई भी फाइल ऐड हो तब भी टेक केयर कर ले,
और कल के दिन कोई भी नया फोल्डर ऐड हो, लेट से 2024 के बाद 2025 भी ऐड हो, तब भी टेक केयर कर ले। मतलब इस फोल्डर में एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेटा को मैं रूट मानूंगा, तो इस रूट फोल्डर में जितने भी फोल्डर, जितने भी सब फोल्डर्स और जितने भी इसके अंदर फाइल्स और फाइल्स के अंदर जितने भी शीट्स हैं, सबको मिला जुला के कंसोलिडेट करना है। और एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी मैं कंसोलिडेट करूंगा उसमें मैं ईयर भी मेंशन करूंगा, क्योंकि किसी भी शीट के अंदर जो डेटा के अंदर ईयर मेंशन नहीं है, ना कि ईयर मेंशनड है, ना कि आपके क्वार्टर मेंशनड है और ना कि आपके मंथ मेंशनड है। तो मंथ जो है वो आएगा फाइल नेम से, जो शीट के नाम है वो सिटीज के नाम है तो वो वहां से पिक होगा, जो क्वार्टर होगा वो आपके फोल्डर के नाम से होगा और जो इवन ईयर होगा वो फोल्डर के नाम से होगा। मतलब इसको इस तरीके से हमें डेवलप करना है, इस तरीके का सॉल्यूशन बिल्ड करना है कि कल के दिन चाहे मेरा फाइल अपडेट हो, चाहे मेरा फोल्डर अपडेट हो, चाहे मेरा शीट अपडेट हो, एवरीथिंग वुड बी ऑटोमेटिकली टेक केयर एंड विदाउट एनी प्रोग्रामिंग। यही तो यहां का मैजिक है कि कोई भी प्रोग्रामिंग मैं यूज नहीं करूंगा। नाउ लेट अस ओपन एक्सेल एंड लेट अस सी द मैजिक। और एक चीज मैं आपको ट्विस्ट करना चाहता हूं, यहां पर थोड़ा सा झटका देना चाहता हूं कि 2024 लेट अस गो विद द क्वार्टर 1, 3 फाइल्स है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वार्टर 2 में 3 फाइल है, बहुत बढ़िया। क्वार्टर 3 में 3 फाइल के अलावा एक और नोटपैड आ गया है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। मतलब हमें यह भी ध्यान रखना है कि सिर्फ एक्सेल फाइल का कंसोलिडेट हो। आपके दिमाग में आएगा कितना सारे चीज है जिसको हमें टेक केयर करना पड़ता है। मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन बताऊंगा, यही तो होता है एक्सपीरियंस का। सो फ्रॉम द लास्ट 17 ईयर्स जो हमें पता चला कि ये प्रॉब्लम्स हो सकता है, बिकॉज एज ए बिगिनर हम उतना सोचेंगे नहीं, हम कंसोलिडेशन में चले जाएंगे और प्रॉब्लम्स आ जाएगा। बट जब भी आपके एक्सपीरियंस होता है, काम करते रहते हो, तो आपके इंडस्ट्री के प्रॉब्लम समझ में आता है। और यही एक्चुअली में होता है कि कुछ भी और फाइल अगर रखा गया है, लेट से कोई भी एक फाइल है, कुछ भी, दिस इज द कोड, जो हमें नहीं करना है, मतलब हमें यहां पर फिल्टर्ड आउट करना है जो एक्सेल के फाइल्स हैं। तो लेट अस गो विथ द प्रोग्रामिंग, नो प्रोग्रामिंग, लेट अस गो विद द सॉल्यूशन। तो चलिए एक्सेल को ओपन करते हैं। नाउ दिस इज माय ब्लैंक एक्सेल फाइल। यहां पर चले जाऊंगा डेटा टैब में। वाओ, सो डेटा टैब में क्यों गए? बिकॉज यहां पर एक मैजिकल ऑप्शन है विच इज गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, और इस पूरे एरिया को बोलते हैं पावर क्वेरी। पुराने जो वर्जन्स होते थे वहां पर पावर क्वेरी का अलग एक टैब होता था, बट अभी क्या है, पावर क्वेरी आपके इसी में इनबिल्ट हो गया, विच इज अंडर द डेटा टैब, राइट। सो लेट अस गो विद द गेट डेटा फ्रॉम फाइल, एंड फ्रॉम फाइल के अंदर आ जाता है फ्रॉम फोल्डर। एंड अभी जो मैं कंसेप्ट कवर कर रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर एक्सेल, ध्यान रखिएगा, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द एक्सेल। तो यहां पर मैं गया, मैं चले जाऊंगा डेस्कटॉप में, लेट अस गो विद द एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेटा। 2024 को सिलेक्ट नहीं करूंगा, व्हाई? बिकॉज दिस इज माय रूट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेटा। कल के दिन यहां पर फोल्डर्स ऐड हो सकते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रूट है उसको पकड़ना, उसके अंदर में जो फोल्डर्स ऐड होंगे उस पर नहीं जाना है। अगर मैं 2024 को सिलेक्ट कर लूंगा तो गड़बड़ होगा। 2024 में जाऊंगा तो 2024 को बेस मानेगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। अभी तो बन जाएगा, बट कल के दिन अगर कोई और फोल्डर ऐड होता है, लेट सपोज 2025, तो गड़बड़ हो सकता है। तो लेट अस गो विद दिस वन एंड लेट अस गो विद द ओपन। जैसे मैंने ओपन किया, सो आई एम गेटिंग एक इंटरफेस आपको मिलेगा। लेट अस सी दैट इंटरफेस विच इज दिस वन। यहां पर आपको वेरीफाई कर लेना है कि यस दिस इज माय रूट। तो आप देख रहे हो यहां पर बहुत सारी चीज आ रहा है, यहां पर एक्सेल आ रहा है, यहां पर फाइल के नाम आ रहा है। लेट अस गो विद दिस। यहां पर हम कुछ कर नहीं सकते अभी, हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस गो विद द ट्रांसफॉर्म डेटा। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में गया, सी व्हाट आई एम गेटिंग पावर क्वेरी एडिटर। नाउ लेट अस वर्क एज सिंपल एज पॉसिबल। बच्चे की तरह काम करेंगे, और पावर क्वेरी इज सो मच पावरफुल कि जो बच्चा स्टेप करेगा ना अभी यहां पर, वो सारे स्टेप्स यहां पर नोट डाउन होता रहेगा, ताकि कल के दिन ऑटोमेटिकली मैं कोई भी नया डेटा एंटर करूंगा तो वो सारे स्टेप्स खुद चल जाएगा। वाओ। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहां पर आप देख रहे हो टेक्स्ट भी है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विथ ओनली एक्सेल फाइल। तो मैंने एक्सेल को सिर्फ रखा है, टेक्स्ट को फिल्टर आउट कर दिया है, ये हो गया। नाउ यहां पर कुछ चीज है जो अभी हमें रिक्वायरमेंट है, कुछ चीज नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये मंथ के नाम हमें चाहिए हो सकते हैं, इसके अलावा डेट की जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन की भी अब जरूरत नहीं क्योंकि फिल्टर कर लिया है। और इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जो फोल्डर का पाथ है, यहां से मुझे क्या मिलेगा, ये क्वार्टर वाला डेटा मिलेगा।
राइट। सो क्वार्टर डेटा हमें यहां से चाहिए, फोल्डर पाथ से हमें मिल जाएगा। सो अभी मैं अनवांटेड डेटा हटाऊंगा, विच इज दिस एक्सटेंशन डेट एक्सेस, डेट मॉडिफाइड, डेट क्रिएटेड। और अभी फिलहाल अभी एट्रीब्यूट भी नहीं हटाऊंगा और कंटेंट भी नहीं हटाऊंगा, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई डेटा हो। अभी देख रहे हो आप, बाइनरी वगैरह कुछ है। सो अभी जो रिस्क जोन वाला है उसको नहीं हटाऊंगा। सो राइट क्लिक, रिमूव कॉलम्स। नाउ जो मेन कंटेंट होता है कोई भी एक्सेल फाइल का, वो होता है बाइनरी के अंदर, विच इज इन द कंटेंट कॉलम। सो मैं एक कॉलम इंसर्ट करूंगा और मैं बोलूंगा कि इसका डिटेल्स मुझे दे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद द ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, एंड लेट अस गो विथ, यहां पर नाम वैसे ही छोड़ देता हूं, इक्वल्स टू एक्सेल डॉट वर्कबुक। सो एक फॉर्मूला है विच इज नोन एज एम लैंग्वेज फॉर्मूला। पावर क्वेरी के फॉर्मूला होते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, एंड दिस इज अ केस सेंसिटिव, और यहां पर मैं कर दूंगा कंटेंट ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या करेगा, ये जो वर्कबुक का जो भी कंटेंट है वो मिलेगा। जैसे रिटर्न्स द कंटेंट, आप अगर यहां पर देखोगे, सो द फॉर्मूला में अभी ये बता रहा था, रिटर्न्स द कंटेंट ऑफ ए फॉर्मूला। सो लेट अस गो विथ ओके। जैसे मैंने किया तो ये एक टेबल के फॉर्म में दे दिया। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, रिमूव, क्योंकि ये मुझे मिल गया। और एट्रीब्यूट्स को अभी रखते हैं, राइट। लेट अस गो विथ दिस वन, और यहां पर आ रहा है नेम, डेटा, आइटम, काइंड, हिडन, ऐसे करके। लेट अस गो विथ ओके कर देता हूं, एंड यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स को हटा देता हूं। लेट अस गो विथ एक्सपैंड, दिस इज एक्सपैंड, क्लिक ऑन ओके। जैसे मैंने किया तो यहां पर क्या आ गया, आई एम गेटिंग नेम, डेटा, आइटम, काइंड, ऐसे करके बहुत मल्टीपल चीज आ गया। यहां पर जो हमारा कंसर्न पॉइंट है, जिस पे फोकस करना है, विच इज काइंड। काइंड का मतलब हो गया कि जो भी मैंने एक्सट्रैक्ट किया है वहां पर किस तरीके का डेटा है, किस तरीके का कंपोनेंट है एक्सेल के अंदर, वो दिखाया गया है। लेट अस गो विद दिस वन। तो यहां पर दो तरीके का है, डिफाइंड नेम एंड शीट। एक्सेल के अंदर होते हैं ना, अगर कोई नाम डिफाइन करते हैं या कोई टेबल होता है तो वो भी दिखता है। अगर कभी हम फिल्टर लगाते हैं तो उसको भी पावर क्वेरी डिफाइंड नेम के अंदर ही ट्रीट करता है। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, आई वांटेड टू गो टू द शीट, बिकॉज मुझे शीट लेवल पे काम करना है। क्लिक ऑन ओके। जैसे मैंने शीट लेवल पे किया तो यहां पर आप देख रहे हो आइटम आ गया, मुंबई गुड़गांव। हालांकि यहां पर भी मुंबई गुड़गांव है, तो विल रिमूव दैट वन, एक ही कॉलम रखूंगा फिलहाल अभी। तो हमारा अभी कंसर्न जो पॉइंट है वो हमें यहां पर मिल गया शीट से, और आइटम। अब आप यहां पर देखो, नाउ अगर मैं यहां पर जाता हूं, सो आई विल बी गेटिंग द डेटा। यहां पर आपको डेटा मिलता है, दिस इज द डेटा। जो डेटा है, जो एक्चुअल डेटा है शीट के अंदर, वो ये है। सो व्हाट आई विल डू, लेट अस रिमूव द अनवांटेड पार्ट। फिर काइंड और ये हिडन हो गया, इसको हटा देता हूं। इवन आई कैन रिमूव दिस वन, बिकॉज ऑलरेडी एक हमारा सिटी वाला कॉलम यहां पर दिख रहा है। सो लेट अस गो विद दिस वन। और कुछ अनवांटेड है, एट्रीब्यूट्स की भी अब जरूरत नहीं है। राइट क्लिक, रिमूव कॉलम्स। नाउ अब मुझे ये कॉलम बार बार डिस्टर्ब कर रहा है इतना बड़ा, तो मैं यहां से जो भी मुझे वांटेड वाला जो भी मुझे दिखेगा, लेट अस गो विद दिस वन। मुझे यहां से क्वार्टर चाहिए और ईयर चाहिए। आई वांटेड टू गेट द ईयर एंड क्वार्टर। नाउ कैसे मिलेगा, लेट अस गो विथ राइट साइड से काउंट करते हैं। लेट अस काउंट फ्रॉम द राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 कैरेक्टर अगर मैं लेता हूं, दिस इज आई थिंक 15 कैरेक्टर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैरेक्टर है, सॉरी। सो लेट अस गो विद दिस वन, और मैं बोलूंगा ट्रांसफॉर्म में जाएं, स्प्लिट कॉलम करे बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और मैं कर दूंगा 14, बट राइट से ले 14, राइट वाला ही सिर्फ ले। क्लिक ऑन ओके। जैसे कर दिया तो आई एम गेटिंग दिस ईयर एंड क्वार्टर। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, रिमूव। अब मुझे क्या करना है, लेट अस सेपरेट बेस्ड अपॉन द स्लैश। सो लेट अस अगेन गो टू स्प्लिट कॉलम। अब करूंगा बाय डिलीमीटर। आप देख रहे हो यहां पर एक्सेल के बहुत सारे कंसेप्ट आप यूज कर पा रहे हो। एक्सेल में आपको टेक्स्ट टू कॉलम्स में याद होगा आपने किया था। सो ऑटोमेटिकली यहां पर स्लैश आ गया, अगर नहीं आता तो आप कर सकते हो। और मैं करूंगा सारे ईच ऑकरेंस ऑफ द डिलीमीटर। क्लिक ऑन ओके। जैसे मैंने ओके किया, सो आई एम गेटिंग द ईयर, आई एम गेटिंग द क्वार्टर। इसकी जरूरत नहीं है, तो लेट अस रिमूव। ये चीज आ गया। सो आई एम गेटिंग द नेम। अभी इस कॉलम के नेम को चेंज नहीं करते हैं। सो दिस इज द मंथ
दिस इज द ईयर, दिस इज द क्वार्टर एंड दिस इज द सिटी। अब आते हैं यहां पर विच इज द एग्जैक्ट डेटा। लेट अस गो विद दिस और करते हैं एक्सपैंड, क्लिक ऑन ओके। वाओ, सो दिस इज द डेटा जो मेरे आने थे। अब यहां पर अगर आप देखोगे सो दिस इज ऑल्सो हैविंग द हेडर। नाउ पावर क्वेरी में एक ऑप्शन है कि जो भी मेरे फर्स्ट रो में आ रहा है उसको एज ए हेडर मानना। सो आई विल गो विद द होम, इट्स शोइंग यूज फर्स्ट रो एज हेडर, क्लिक ऑन दिस वन। अब जैसे हो गया तो आई एम गेटिंग एम्प्लॉय आईडी, ये सब आ गया। बट व्हाट अबाउट दिस, कोई दिक्कत नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं। लेट अस गो विद द मंथ, मैनुअली चेंज कर लेते हैं। लेट अस गो विद द ईयर, लेट अस गो विद द क्वार्टर। आप देख रहे हो मैनुअली कर रहे हो जैसे एक्सेल में करते हैं, बट द ब्यूटी ऑफ पावर क्वेरी की यहां पर सारे स्टेप्स आपके नोट डाउन हो रहा है। लेट अस गो विद द सिटी। सिटी, सिटी आपको याद होगा, सिटी जो था शीट का नेम था, एंड क्वार्टर 1 वाज फोल्डर, ईयर वाज फोल्डर, और मंथ जो है वो क्या है, वो फाइल के नेम थे। जैसे आप देख रहे हो ना .xlsx आ रहा है। नाउ दिस वाज द डेटा। अब मुझे क्या करना है, लेट अस रीअरेंज द डेटा। सो आई मूव द ओरिजिनल डेटा, एम्प्लॉय आईडी, नेम, मैं कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूं, दिस एंड डिपार्टमेंट। यहां पर जितने भी कॉलम्स और होंगे उनको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी जो रिक्वायरमेंट थी फ्रीलांसिंग साइट में, वहां पर क्या था कि उनके पास बहुत सारे कॉलम्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, द सेम प्रोसेस वहां पर भी अप्लाई करेंगे। नाउ ड्रैग कर देते हैं, लेट अस ड्रैग, सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार फिर से, लेट अस ड्रैग इनटू द बिगिनिंग। ये हो गया। इसके बाद लेट अस गो विद द, शायद सिटी को मैं रख लूं यहां पर, सिटी को इधर कर लूं, फिर कर लेता हूं मैं ईयर को, एंड देन क्वार्टर एंड देन मंथ। अब एक चीज ध्यान देना है, मैंने किया था यूज फर्स्ट रो एज हेडर, बट डेटा तो रिपीटेड है ना। रिपीटेड का मतलब मल्टीपल शीट से मल्टीपल फाइल्स, और उसमें वो हेडर रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, आई विल बी गेटिंग दैट रिपीटेड। लेट अस सी, देख लो रिपीटेड है ना, विच आई डोंट वांट। सो क्या करूंगा, राइट क्लिक, टेक्स्ट फिल्टर डज नॉट इक्वल, तो जैसे करूंगा तो वो पूरा हट जाएगा। नाउ दिस इज कमिंग परफेक्टली। यहां पर एक चीज और करना है, विच इज द मंथ ने, मंथ में क्या आ रहा है, फाइल का नाम भी आ रहा है, मतलब फाइल का जो एक्सटेंशन है .xlsx। राइट क्लिक, रिप्लेस वैल्यूज, आई विल गो विथ .xlsx एंड रिप्लेस विथ नो, क्लिक ऑन ओके। वाओ, यहां पर आ गया रिप्लेस वैल्यूज। मतलब कितना मैजिक हो गया। एक्सेल में ये सब चीज मैनुअली करते थे, अभी भी मैनुअली कर रहे हैं। फायदा क्या हो रहा है, दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर यूज। अब ये कैपिटल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्ट करते हैं, यू कैन गो विद द ट्रांसफॉर्म, लेट अस गो विद दिस फॉर्मेट, लेट अस गो विद द कैपिटल एच वर्ड। ये हो गया परफेक्ट। नाउ दिस इज द डेटा, इस तरीके से पूरा डेटा है। जब मेरा ये पूरा फाइनल हो गया, व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद द होम, क्लोज एंड लोड एंड क्लोज एंड लोड। नाउ दिस इज गेटिंग लोडेड टू द एक्सेल फाइल फाइनली। वाओ, सो ये हो गया। अब आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली आई एम गेटिंग लाइक दिस। लेट अस क्लोज दिस। अब अगर आपको लगता है कि सर मेरे को एक स्टेप और करना था, कुछ भी XYZ कुछ भी, तो वो कहां से आएगा विंडो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस गो विद, जैसे आप कर्सर रखोगे, लेट अस गो विद द टेबल क्वेरी या क्वेरी आएगा, आप यहां पर कर सकते हैं एडिट। जैसे आप एडिट में जाएंगे यू विल बी गेटिंग द सेम विंडो, राइट। अब आपको यहां पर जो भी चेंजेस करना है कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। क्लोज एंड लोड कर देंगे, क्लोज एंड लोड कर देंगे, नहीं तो क्लोज करते हैं यहां से। एंड यू कैन गो विद द प्रॉपर्टीज, यहां पर जा सकते हैं, जो कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एडवांस लेवल का है, बट अभी जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो गया था, बट अभी तो मैजिक बाकी है। नाउ आई एम गेटिंग द डेटा फॉर 2024, है ना। अब क्या करते हैं, एक फोल्डर ऐड कर देते हैं 2025 का। लेट अस सी, ये शीट 1 है, लेट अस डिलीट दिस वन, इसकी जरूरत नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू कीप वन फोल्डर अंडर द एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेटा वाले में। लेट अस सी, नाउ एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेटा में 2024 था, मैं यहां पर कंट्रोल V करके एक फोल्डर मैंने रखा था 2025 का, उसको रख दिया। 2025 में जाऊंगा तो मेरे पास क्वार्टर 1 वाला ही एक फोल्डर है, जिसके अंदर में एक फाइल है जनवरी। अब देखते हैं इन द एक्सेल वेदर इट्स अपडेटिंग और नॉट। लेट अस सी, अब कैसे होगा,
कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट क्लिक कीजिए एंड गो टू रिफ्रेश। बस हो गया रिफ्रेश। लेट अस सी, ये 2024 था सिर्फ फिल्टर में, अब आ गया 2025 भी। अगर 2025 का देखेंगे तो सिर्फ जनवरी का ही डेटा था। वाओ, सो दिस इज हाउ यू कैन गेट इट द अपडेटेड वन। अब अगर कोई भी शीट ऐड होता है, कोई भी फोल्डर ऐड होता है, कोई भी फाइल ऐड होता है, अंडर दैट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेटा वाला जो मेन फोल्डर था, कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट क्लिक रिफ्रेश। और अगर आप जाते हो क्वेरीज में, प्रॉपर्टीज में, रिफ्रेश एवरी 1 मिनट, तो ये क्या करेगा, एवरी 1 मिनट के बाद जो भी डेटा उधर अपडेट हो रहा है खुद रिफ्रेश करता रहेगा। एंड दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द पावर ऑफ पावर क्वेरी, एंड दिस इज रियली द पावर जहां पर आप अपने स्किल्स को यूज करके एक छोटा सा टाइम अपना यूटिलाइज करके यू कैन जनरेट लॉट्स ऑफ योर मनी फ्रॉम योर स्किल्स। मतलब अगर सिंपल से वर्ड में बोले, यू कैन मोनेटाइज योर स्किल। नाउ लेट अस गो टू दैट साइट। एक बार फिर से उस साइट पे चलते जहां पर कस्टमर का रिक्वायरमेंट था एंड द प्राइसिंग। सो दिस इज द मिनिमम $250। मैं मिनिमम लेके चलता हूं, कस्टमर ने एग्री किया है कि मिनिमम 250 से 750 तक मैं दे सकता हूं। अब किसी ने 250 बोला है, किसी ने 600 बोला, तो एक एवरेज बिड आता है। लेट अस गो विद द मिनिमम वन। सो अगर मैं मिनिमम की बात करूंगा, लेट अस गो विद द USD to INR। सो 250, वाओ, 21,602 रुपीज। अमेजिंग। आप समझ सकते हो कितना टाइम लगाया मैंने, 15-20 मिनट्स मैक्सिमम। ये तो मैंने गाइड करते करते आपको बताया, बट अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूं तो कितना लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा। अगर मैं मैक्सिमम भी बोलो 30 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं लगना है। सो 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स में आप ये काम कंप्लीट कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि इफ़ यू कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स डेली, थोड़ा सा टाइम निकाल के, सो व्हाट अमेजिंग रेवेन्यू यू कैन जनरेट विथ योर स्किल। अमेजिंग। सो दिस इज व्हाट यू कैन अर्न इस प्रोजेक्ट से, विच इज 21,602 रुपीज इन लेट्स से 30 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये ट्रिक और कैसा लगा आपको ये अमेजिंग पे आउट वाला प्लेटफॉर्म, जहां पर आप एक्सेल के छोटे छोटे से लेके बड़े प्रोजेक्ट को यूज करके क्रिएट करके यू कैन स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी। और इस तरीके का और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो मैंने आपको दिखाया, जहां से यू कैन टेक एक्सेल वर्क और अपने फ्री टाइम में, जॉब के साथ साथ वीकेंड में, वीकडेज में थोड़ा सा टाइम देके यू कैन क्रिएट योर रेवेन्यू, यू कैन क्रिएट योर। सो फ्रेंड्स, फॉर योर रेफरेंस आई हैव आल्सो शेयर्ड द फाइल जिसको मैंने आज यूज किया है, एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन डाउनलोड और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी। और ये ट्रिक को आपको ऑफिस में भी यूज करना, सो दैट योर बॉस इज बिकमिंग योर फैन, आपके बॉस आपके फैन बन जाए। तो ऐसा ट्रिक जिससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट ग्रोइंग इन योर करेंट जॉब ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, एक्साइटेड? तो लाइक करना मत भूलिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। एंड इफ यू आर फर्स्ट टाइम विजिटिंग दिस चैनल तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी है और ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आगे भी आते रहेंगे, सो दैट यू विल ऑलवेज बी स्टेइंग अपडेटेड टू द इंडस्ट्री। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल के साथ, एक और नए अर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ, सो दैट यू कैन कन्वर्ट योर नॉलेज, यू कैन कन्वर्ट योर स्किल इनटू मनी। तो आप अपने स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। टिल देन, take care, bye and have a great day. This is Vivekanand Sinha signing off.